कितना एक एकड़ के हिसाब से पूरा खर्चा आ जाता है टोटल? 1 एकड़ के हिसाब से अगर मान के चलो शुरू से लास्ट तक का आप 70,000 रुपए मान सकते हो। 70,000 रुपए खर्चा आ जाएगा। हाँ। प्रॉफिट कितना आ जाता है? प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट डिपेंड करता है भाव के ऊपर, भाव पे। बिल्कुल। जैसे अभी मैंने बताया कि अभी रेट चल रहा था 53। लेकिन लास्ट आप रेट बता दो, 20 रुपए केजी भी बिकेगा। हाँ। तो कितने? 20 रुपए केजी भी बिकेगा तो आपका जो किला है करीबन 2.5 से 3 लाख के करीब हो जाएगा। 2.5 से 3 लाख रुपए दे जाएगा। हाँ, उसमें से हम 70,000 रुपए खर्चा काट देंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी ये है अपना 1.5 से प्लस जाएगा। 1.5 से 2 है ना जाएगा। अच्छा भाई ये बताओ, उसके बाद में जैसे ये कितने दिन में तैयार हो जाती है पूरी, मतलब अपन मंडी में बेचने के लिए? बेचने के लिए 60 से 65 दिन में। 60 से 65 दिन में अगर मैच्योर किसान है, कोई बढ़िया पूरा मेहनत करने वाला जमींदार है तो 55 दिन में स्टार्ट कर देगा। नहीं तो 60 से 65 दिन ले लेता है। मतलब तो हम नॉर्मल जो है जो किसान आते हैं उनको 60 से 65 दिन ही कहते हैं, क्योंकि अलग अलग किसान आते हैं, अलग अलग उनका सिस्टम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में जो ये पौध होती है कितने दिन की हमें लगानी चाहिए एग्जैक्ट? देखो पौध बहुत से हमारे नर्सरी ग्रोवर हैं जो कहते हैं कि 25 दिन की पौध लगा दो, लेकिन मैं ऐसे नहीं मानता। अच्छा। पौध मैच्योर होगी आपकी 30 दिन के अंदर। 30 दिन के? हाँ, 25 दिन में वो बध जाएगी, लेकिन उसका जो नीचे की वाली डंडी होती है वो कमजोर रहती है, शारू पूरे नहीं बनते। अच्छा। जो 5 दिन का गैप होता है ना, पौध ग्रोथ करने के बाद वो जो शारू बनाने का और डंडी मजबूत करने का काम करती है। हाँ। तो आप 30 दिन से लेके 32-33 दिन तक की पौध आप आराम से लगा सकते हो, वो पूरी मैच्योर पौध होगी। अच्छा। खेत में लगने के बाद जो है उसके जो शारू वगैरह सही चलेंगे, बड़े वगैरह नहीं हो पौध। नमस्कार किसान साथियों, आज मैं आपको विजय भाई से मिलाऊंगा जो करीब 15 साल से ये गोभी की खेती कर रहे हैं और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो गोभी की खेती की आपको बहुत सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो नमस्कार विजय भाई। नमस्कार भाई साहब। तो थोड़ा सा अपने बारे में और अपनी इस लोकेशन के बारे में बताओ पहले तो। साथियों मेरा नाम विजय है और मैं 80 ढाणी पीरवाली से बिलोंग करता हूँ जी। भाई का एड्रेस बाकी स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। भाई का पौध का भी काम है। अच्छा भाई, थोड़ा सा अपने बारे में जानना चाहेंगे भाई, कितने टाइम से आप गोभी की खेती कर रहे हो? भाई साहब वैसे तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी पैदाइश ही सब्जी में, यानी सब्जी की खेती करते हुए। अच्छा। यानी मैं पेट में ही सीख गया था, क्योंकि दादाजी फिर फादर साहब फिर मैं जो है सब्जी की खेती हम करते आ रहे हैं लॉन्ग टाइम से, लंबे टाइम से। मतलब जनरेशन आपकी इस सब्जी की खेती में। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हो। और ये जो एरिया है ना, ये भी खासकर फेमस है हांसी, मतलब गोभी की खेती के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे आप कह सकते हो कि हांसी में करीबन 1000 से 1200 किले के करीब सब्जी गोभी की फसल होती है ज्यादा। गोभी की फसल ज्यादा होती है। अच्छा विजय भाई, तो सबसे पहले तो जो गोभी की खेती है ना उसकी जानकारी लेंगे भाई। कितने दिन की हमें पौध लेते हैं और कौन सी वैरायटी के अभी तक आप पौध लगा चुके हो और कौन सी सबसे बेस्ट वैरायटी है? देखो भाई साहब ऐसे है, मैं आपको बताऊं, गोभी डिपेंड करती है मौसम के हिसाब से। अच्छा। हर महीने की अलग अलग वैरायटियां होती है। ठीक है। गोभी लगाने से पहले जो उसका पौध तैयार किया जाती है वो 30 दिन के अंदर पौध तैयार होती है। अच्छा। ठीक है। वैरायटियां हर महीने की अलग अलग होती है, चेंज होती रहेगी। तो मैं सारी वैरायटी आपको कुछ वैरायटी गिनवा देता हूँ। हाँ। जैसे कि मार्च से लेके और 8वें महीने लग आप जो है 15-22 दामनी, ठीक है, 22-51 अलग अलग कंपनियों की ये लगा सकते हो। ठीक है। उसके बाद हर महीने वैरायटियां चेंज होती रहेगी। अच्छा। बाकी भाई से क्या है, एक पेज पे लिखवा लेंगे अपन, स्क्रीनशॉट उसका इस पे लगा देंगे। हाँ, वो और भी अच्छी मदद हो जाएगी। पूरा जो डिटेल उसकी मुहैया करवा दूंगा। ठीक है। अच्छा भाई, सबसे पहले तो खेत की तैयारी आती है गोभी की खेती के अंदर। हाँ। आप कैसी तैयारी करते हो? देखो गोभी की अगर आपको खेती करनी है ना तो कुछ मेजर बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो पानी। ठीक है, पानी। ठीक है। पानी जो है वो 500 TDS से लेके और 2000 TDS तक का होना चाहिए आपका। अच्छा, इससे नीचे होना चाहिए, ऊपर ना। 2500 TDS तो मान के चलो गोभी के लिए बना ही नहीं है। तो ये इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अपना TDS चेक करवा ले पानी का। 500 से लेके 2000 तक आपका लास्ट होना चाहिए। आप जो है मिट्टी के pH को कंट्रोल कर सकते हो, पानी का TDS कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए इसके लिए? मिट्टी कोई भी एनीवन। आजकल तो लोग जो है रेत में भी सब्जी की गोभी की खेती कर रहे हैं। मैं देख रहा था एक जगह, एक वीडियो भी है मेरे चैनल पे। सब जैसे कि आजकल सरकार भी बहुत ज्यादा मदद कर रही है, ड्रिप वगैरह लगवा रही है, और इसके अलावा बहुत सारे साधन जो है सरकार दे रही है। जी जी। ठीक है। तो आप जो है कहीं पे भी खेती कर सकते हैं। रेत का एरिया है, चाहे काली मिट्टी है, चाहे दोमट काली मिट्टी है, चाहे रेतीली काली मिट्टी है, रेतीली दोमट मिट्टी है, कोई भी एनीवन मिट्टी आप खेती कर सकते हो गोभी की। लेकिन पानी बढ़िया होना चाहिए आपका। पानी मतलब जो TDS है उसका ध्यान रखना है हमें। अच्छा, खेत की तैयारी कैसे आती है इसकी, थोड़ा बताओ। खेत की तैयारी में सबसे पहले जो आप जो है ज्यादा गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। ठीक है। सब्जी के लिए ज्यादा अगर आप गहरी जुताई करोगे तो जो नीचे का नूनी होती है ना वो ऊपर आ जाएगी। अच्छा।
मीडियम जुताई करो, मीडियम कल्टीवेटर वगैरह, एरो वगैरह से, आजकल रोटावेटर आया हुआ है इनके साथ में, ठीक है, ठीक इतनी है। जुताई काफी होती है। हाँ, मिट्टी बारीक होनी चाहिए बस। अच्छा, बारीक हाँ, होनी, डले बुरबुरी नहीं होनी होनी, हाँ चाहिए। बुरबुरी होनी चाहिए, डले नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद आपको जो है आप डोल वगैरह निकालो, या खत्ते वगैरह, अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके, कोई मेड बोल हाँ, देता है, बैड कोई बोल देते हैं कोई डोल बोल इंग्लिश देता है, भाषा में। कोई खत्ते बोल देता है, हम्म। ठीक है। तो वे बनाने से पहले आप जो है उसमें डीएपी डालो। अच्छा, हाँ, हाँ, बेसल डोज जानते हैं हाँ, हम इसका सबसे हाँ, पहले। डीएपी डाल सकते हो। कितनी केजी, एक एकड़ एक के साथ? एकड़ में 1 कट्टा, एक एकड़ आजकल में 50 किलो के करीब हाँ, कट्टा आता है। 50 केजी का, ठीक है। हाँ, और मोजेक डाल सकते हो। मोजे कितनी क्वांटिटी? मोजेक आप डाल सकते हो 25 से 30 किलो के करीब आप। 25 से 30 हाँ, किलो हाँ, मोजेक डाल सकते हैं। हाँ, कैल्शियम वगैरह डाल सकते हो, ठीक है। एनपीके वगैरह डाल सकते हो। कैल्शियम की मात्रा भी बता दो। कैल्शियम 25 किलो का कट्टा आता है 11 का, अच्छा, तो वो डाल सकते हो, ठीक है। 25 किलो लग डाल सकते हो, कोई हाँ, दिक्कत और नहीं। एनपीके आपने? एनपीके का 1 कट्टा डाल दो। अच्छा, एक बैग हाँ, डाल एक दो। कट्टा। बाकी तो देखो मैं आपको बताऊं, ये सारी चीजें वहां पर होगी जहाँ पर हल्की सी जमीन हल्की है। हाँ हाँ। अगर मजबूत जमीन है, पानी अच्छा है, तो उनको भी सिर्फ डीएपी के अलावा जरूरत नहीं होती। अच्छा, ठीक है, जैसे हमारी जो जमीन है उसमें हम सिर्फ डीएपी डालते हैं खाली। अच्छा, अकेली डीएपी? हाँ, डीएपी डालते हैं, बाकी सारा जो जितने भी खाद वगैरह सब ऊपर से चलते हैं, या हाँ, फिर मतलब आपकी जमीन अगर उतरी हुई है, मतलब थोड़ी उपजाऊ क्षमता कम हो गई है, तो वहां पे आप ये बेसल डोज इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो बाकी डीएपी से भी काम चल जाएगा। ठीक है। अच्छा भाई, ये बताओ, खेत की तैयारी होगी, फिर उसके बाद में जो ये पौध होती है, कितने दिन की हमें लगानी चाहिए एग्जैक्ट? देखो, पौध बहुत से हमारे नर्सरी ग्रोवर हैं जो कहते हैं कि 25 दिन की पौध लगा दो, लेकिन मैं ऐसे नहीं मानता। अच्छा, पौध मैच्योर होगी आपकी 30 दिन के अंदर। 30 दिन के? हाँ, 25 दिन में वो बध जाएगी, लेकिन उसका जो नीचे वाली डंडी होती है वो कमजोर रहती है, शारू पूरे नहीं बनते। अच्छा, जो 5 दिन का गैप होता है ना, पौध ग्रोथ करने के बाद वो जो शारू बनाने का और डंडी मजबूत करने का काम करती है। तो आप 30 दिन से लेके 32-33 दिन तक की पौध आप आराम से लगा सकते हो, वो पूरी मैच्योर पौध होगी। अच्छा, खेत में लगने के बाद जो है उसके जो शारू वगैरह सही चलेंगे, बड़े वगैरह नहीं वो पौध। अच्छा, वो बढ़ेगी नहीं? बढ़ेगी नहीं। देखो, भाई ने बहुत अच्छी जानकारी बताई कि 30 दिन की पौध लगानी चाहिए। 30 से 32 दिन की, है ना? 30 से 32 दिन की हो जाए। ठीक है, तो भाई ने ये बहुत अच्छी जानकारी दी। अच्छा भाई, उसके बाद में हमने पौध लगा दी। हाँ, बिल्कुल। तो जैसे जिस टाइम पौध हम लगा देते हैं, पहले तो हमें कितने बाई कितने पे पौध लगानी चाहिए? देखो, गर्मियों की अलग हिसाब से लगेगी, सर्दियों वाली अलग हिसाब से लगेगी। गर्मियों की लगेगी छाव की तरफ। अच्छा, ठीक है। अगर देखो, दिशाएं सारी सेम होती है, तो आप जो पूर्व से पश्चिम, गर्मियों वाली बता रहा हूँ पहले, पूर्व से पश्चिम आप खत्ते निकाले, ठीक है, और उत्तर दिशा की ओर उसको लगाए। अच्छा, हाँ, और पौधे से पौधे की दूरी रखे 6 से 7 इंच की। 6 से 7 इंच की? हाँ, पौधे से पौधे की दूरी, और लाइन से लाइन की दूरी करीबन 2.5 फुट होनी चाहिए। 2.5 फुट, लाइन से लाइन 2.5 फुट। हाँ, पौधे से पौधे 6 इंच होनी चाहिए। ठीक है। अब बात करूँ सर्दियों वाली। अब सर्दियों में फसलों को जो है जमीन ज्यादा नमी रहती है, क्योंकि धूप वगैरह कम निकलेगी सर्दियों में, तो वो लगाया आप धूप की तरफ, यानी आप खत्ते निकाले पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, और लगाए दक्षिण की तरफ। हाँ, ताकि क्योंकि सूरज दक्षिण दिशा की ओर झुका हुआ होता है। खत्ते का मतलब बेड बना लो। अब कुछ भी जो मैंने आपको पहले बोल दिया था, अलग एरिया में अलग अलग नाम से बिल्कुल बेड या डोली बोल देते हैं। सर्दियों वाले का जो पौधे से पौधे का डिस्टेंस रहता है, वो रहता है करीबन 9 से 10 इंच का। 9 से 10 इंच का, ये और आड़ू भाषा में, अपनी देसी भाषा में बोलूं तो गर्मियों वाली पौध लगती है करीबन 27 से 28 हजार पौधे 1 एकड़ में। 8 कनाल का किला होता है 1 एकड़ में। और सर्दियों वाले लगती है 24,000 पौधे। अच्छा, हाँ, सर्दियों वाले 24,000 है। तो भाई ने क्वांटिटी भी बता दी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, वैसे ये पौध आप तो खुद नर्सरी का काम करते हो, कितने रुपए में मिलती है? और रेट तो घटता बढ़ता रहता होगा? हाँ, वो मौसम के हिसाब से और डिमांड के हिसाब से चलता रहता है। बाकी मैं बता दूं, 1 रुपये जो गोभी की पौध है, वो 1 रुपए से लेके 1 रुपए 20 पैसे तक जाती है। अच्छा, 1 से 1 रुपए 20 पैसे, वो जमीन वाली। ठीक है, ठीक है। और ट्रे वाले का अलग रेट होता है। अच्छा, ट्रे वाली का अलग रेट रहता है। ट्रे वाली का तो जमीन वाली जैसे अभी हम देख रहे हैं, वो 1 रुपए से लेके 1 रुपए 20 पैसे तक। बढ़िया क्वालिटी का हाइब्रिड बीज। अच्छा, तो मतलब ये इसका मोटा मोटी फिर आप खर्चा लगा सकता है फार्मर भाई। अच्छा, ये बताओ, फिर उसके बाद में जैसे हम पौध प्लांटेशन करेंगे, बेड के ऊपर लगाएंगे पौध को, तो तुरंत बाद कुछ दवाई वगैरह या कुछ इस टाइप की? 10 दिन तक कुछ करने की जरूरत नहीं होती। 10 दिन तक? 6 दिन तक तो पौधा जो है वो, जैसे कि आप गर्मियों में लगाओगे तो पौधा सुबह खड़ा हो जाएगा, शाम को खड़ा रहेगा, दोपहर में अड़सा जाएगा। अच्छा, तो 6 से 7 दिन तक तो पौधे को शारू बनाने में लग जाते हैं नए। ठीक है, ट्रांसप्लांट करने के बाद। उसके बाद 7 से 8 दिन में वो खड़ा होना स्टार्ट होगा, और 10 दिन के बाद आप दवाई डालें ताकि जो वो पौधा पूरा मैच्योर होकर उनकी शारू चल जाए, डंडी मजबूत हो जाए, पत्ता ग्रोथ करनी स्टार्ट कर दे। हाँ, तो उतने तक आपको 10 दिन तक कोई दवाई कुछ भी नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना। ये जो 10 दिन होते हैं, इस दौरान आपको पानी कैसे देना रहता है? 10 दिन के अंदर देखो, वो एरिया पे डिपेंड करेगा। अगर आप रेतीले एरिया में रहते हो तो
आपको जो है चौथे पांचवें दिन पानी हल्का हल्का देना पड़ेगा। अगर करडी मिट्टी की आपकी जो खेत है तो उसमें लगभग गर्मी के टाइम में 7 से 8 दिन में पानी लगेगा। अच्छा, कई भाई तुरंत पानी लगा देते हैं। नहीं, उससे जड़ गलन आ जाएगी। अच्छा, उससे जड़ गलन आ जाएगी। हाँ, जड़ गलन आ जाएगी। हाँ, तो वो चीज ना करें, मतलब अगर रेतीली जमीन है तो 4 से 5 दिन में। हाँ। और अगर उससे ज्यादा ऐसी जमीन है, काली मिट्टी है, तो आप जो है वो अपने, अगर मान लो आप देसी भाषा में बोल देते हैं कि भाई जमीन करड़ी हो गई, भुरभुरी हो गई, सफेद रंग की हो गई है, उस हिसाब से आप पानी लगाएं। बिल्कुल। अच्छा, फिर 10 दिन बाद क्या डोज चलती है सबसे पहले? 10 दिन बाद पहला पानी आप देते हो, पहला पानी बोल लेंगे आप उसको। पहले पानी पे आप जो है उसमें हल्की से ग्रोथ की स्प्रे करें, जैसे एनपीके 19 वगैरह करें। एनपीके 19 आता है। और कीड़ा वगैरह ना आए तो उसके लिए पहले रिमोन दवाई आती है। दवाइयाँ बहुत सारी आती है, मैं कुछ दवाइयाँ आपको बोल दूंगा। रिमोन वगैरह डाल सकते हो, वो कच्चेपन के लिए भी करेगी और ग्रोथ भी करवाएगी साथ में जो है। इसके अलावा आपको जो है यूरिया डालना है। अच्छा। पहले पानी पे कितनी डोज इसकी रहेगी? यूरिया के आधा कट्टा 1 एकड़ में। आधा कट्टा, यानी कि 25 किलो। हाँ, 25। ठीक है। और जो स्प्रे वगैरह बताई उसकी डोज? स्प्रे जो रिमोन दवाई है वो बिल्कुल लाइट डोज होती है, 10 ml पर टंकी। 10 ml पर टंकी, यानी एनपीके आप ले सकते हो 30 ग्राम पर टंकी। अच्छा, जो 15 लीटर की या 20 लीटर की जो भी आपकी टंकी है उसमें। ठीक है। हाँ, वो 15 से 20 जो लीटर की अपनी टंकी रहती है उसमें डाल सकते हैं। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद में जैसे कोई ताकतवर इसके बढ़ाने के लिए, भाई ताकत बढ़ाने के लिए जहाँ मीठा पानी होता है वहां पर तो ज्यादा आपको डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बाकी तो हर दूसरे पानी पे आप यूरिया दे उसमें। अच्छा, हर दूसरे पानी पे लगभग 25 किलो 1 एकड़ के? 25 किलो 1 एकड़ के हिसाब से हर दूसरे पानी पे। और जब मिट्टी वगैरह 20 से 25 दिन की गोभी हो जाए, जब पौधा थोड़ा मैच्योर हो जाए, ग्रोथ बढ़िया कर जाए, तो वो क्या क्या हवाओं से वो आडी होनी स्टार्ट हो जाती है, गिरने लग जाती है, झुकना लग जाता है वो। अच्छा। तो हल्की सी मिट्टी आप लगवाओ। तो मिट्टी लगवाते वक्त उसमें जो है डीएपी डालो आप। अच्छा। 1 कट्टा 1 एकड़ के हिसाब से। ठीक, क्योंकि उससे जड़ भी मजबूत होगी, तना भी मजबूत हो जाएगा डीएपी। तो मैं आपको बता दूं, लास्ट तक आखिरी तक आप जो है 1 एकड़ में गोभी गर्मियों वाली स्टार्ट होती है 55 से 60 दिन में। ठीक है। तो 60 दिन के अंतराल में आपको 4 कट्टे तो यूरिया के, ठीक है, और 3 कट्टे डीएपी के आपको देने पड़ेंगे। अच्छा। अगर आप गोभी की खेती कर रहे हो तो। हाँ, ठीक है। और सर्दियों में तो ये मान के चलो गोभी स्टार्ट होती है 70 दिन में, 65 से 70 दिन, 70-75 दिन ले लेती है, क्योंकि धूप वगैरह कम निकलती है। हाँ। तो उसमें देखो ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाती है। अच्छा। पौधे को ग्रोथ करवाने की जरूरत नहीं होती। तो अगर आप डालना चाहे तो यूरिया डाल सकते हो 3 कट्टे, और डीएपी के 1 से 2 कट्टे चल जाएंगे। डीएपी के 1 से 2 कट्टे चल जाएंगे। और सर्दियों वाली में जो है थोड़ा सा खर्चा कम आता है गर्मियों की तुलना में। हाँ, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा मैनेजिंग भी करना मुश्किल होता है थोड़ा सा। अच्छा भाई, जैसे आपने बता दी डोज वगैरह तो सब। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें रोग कौन से आते हैं मेन? गोभी में सर्दियों वाली में तो कोई रोग नहीं आता, ना के बराबर ही आएंगे। ये मान के चलो, अगर गर्मियों वाली में 50% आते तो सर्दियों वाले में सिर्फ 5% आएंगे। ठीक है। तो गर्मियों की बता देता हूँ मैं। एक तो आती है जो अपने पत्ते वाली लट, जब वो 15 दिन से ऊपर हो जाएगी तो आनी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। तो उसके लिए हल्की हल्की दवाइयाँ मैं आपको बता दूंगा बाद में, आप अपने जो है स्क्रीन पे लगा देना वीडियो में। ठीक है। और वो डोज जो है बदल के 3 से 4 दवाइयाँ जो है बढ़िया काम करती है, वो बदल के उसकी डोज जो है डालते रहना 15-15 दिन के अंतराल में। ठीक है। उसके बाद जब गोभी स्टार्ट होती है गर्मियों वाली, जब उसमें लाडूमान फूल बन जाता है, आप लड्डू के साइज का कह सकते हो अपनी देसी भाषा में, लड्डू के साइज का। तो उसमें एक आती है ब्लैक फंगस। अच्छा, डॉट आ जाएंगे, डॉट आते हैं। जो गोब वाले पत्ते होते हैं वो बुचने लग जाते हैं, पत्ते पे जो है काली काली निशान आ जाती है। बिल्कुल। तो उसके लिए आप डाल सकते हैं कस्टोडिया और टिलिट। अच्छा। कस्टोडिया डंबा कंपनी की आती है, ज्यादा डोज ना ले, हैवी डोज है 15 ml पर टंकी। अच्छा, 15 ml। टिलिट में होता है प्रोपोकोनाजोल। अच्छा। हाँ, वो आपको कब डालनी है? 55 दिन से ऊपर की गोभी में। 55 दिन के ऊपर से, हाँ, जब लड्डू जितने साइज का है। 10 ml उसकी। अच्छा। ये दोनों मिला के डाल ली, वो ब्लैक डॉट नहीं आएगी बस। और कीड़े वगैरह की तो जो है नॉर्मल दवाइयाँ चलती रहती है। अच्छा। हाँ, मतलब इसमें 2 रोग ज्यादा है, एक तो फंगस का और एक कीड़े का, बस ये 2 ही रोग। हाँ, उसके अलावा कोई रोग नहीं है। उसके अलावा कोई नहीं। बाकी मैं एक किसान के पास गया हुआ भी था, उसमें जो आप ब्लैक फंगस बता रहे हो, ये रोग आ रखा था, तो बड़ा परेशान था वो। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये बताओ मुझे आप, जैसे आप खुद पौध का काम करते हो, हाँ, ठीक है, तो आप कौन सी वैरायटी का ज्यादातर आप इस्तेमाल करते हो, और थोड़ा बहुत मतलब सबसे बेस्ट आपको कौन सी लगती है? अगर देखो गर्मियों में बात करूं मैं, तीसरे महीने से लेकर और 7वें महीने तक, तो मैं दामनी रिकमेंड करूंगा। अच्छा। ठीक है। राशि कंपनी की दामनी रिकमेंड करूंगा। ठीक है। गर्मियों में तीसरे महीने से 7वें महीने तक। ठीक है। और उसके बाद अलग अलग वैरायटियां स्टार्ट हो जाती है, वो फिर हर महीने के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से डालनी पड़ती है। हाँ।
ठीक है। ज्यादातर ये मान के चलो 70% से 80% गोभी जो है गर्मियों में लगती है, सर्दियों में थोड़ी कम लगती है। हाँ, सर्दियों में रेट थोड़ा सा वो हो डाउन जाता है, अप डाउन चलता रहता है सर्दियों हाँ, में। गर्मियों की गोभी में थोड़ा सा मेहनत भी हाँ, फार्मर की अच्छी लगती है ना। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा भाई ये बताओ, उसके बाद में जैसे ये कितने दिन में तैयार हो जाती है पूरी, मतलब अपन मंडी में बेचने के लिए? बेचने के लिए 60 से 65 दिन में। 60 से 65 दिन हाँ, में अगर तैयार हो जाती मैच्योर किसान है कोई बढ़िया पूरा मेहनत करने वाला जमींदार है तो 55 दिन में स्टार्ट कर देगा, ठीक नहीं है। तो 60 से 65 दिन ले लेता है। तो मतलब हम नॉर्मल जो है जो किसान आते हैं उनको 60 से 65 दिन ही कहते हैं, क्योंकि अलग अलग किसान आते हैं, अलग अलग उनका सिस्टम होता है सारा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जैसे पौध होती है 30 दिन की, हाँ, ठीक है, फिर 2 महीने मतलब और आप लगा पौध लेते का टाइम काउंट मत करो, हैं। वो एक अलग प्रोसेस है। हाँ, वो आप खुद भी करोगे, नर्सरी में भी करवाओगे तो उनका अलग उनका अलग टाइम रहेगा। ट्रांसप्लांट, पौधे को ट्रांसप्लांट करने के बाद ना हम्म। 60 से 65 दिन ले लेती है, ठीक है। और खत्म होने में करीबन करीबन मान के चलो 90 से 100 दिन ले लेती है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मतलब पूरी बिक जाती है हाँ अपनी। पूरी मान के चलो 90 दिन में आप जो है 90 से 100 दिन के अंदर जो आप जमीन की अगली फसल के लिए जुताई कर सकते हो। अच्छा, हाँ बिल्कुल, 90 से 100 दिन में हाँ, नेक्स्ट फसल के लिए जुताई कर सकते हो आप खेत को। अच्छा अच्छा, तो ये बताओ, क्या मार्केट आप काफी टाइम से कर रहे हो, 15 साल हो गए, तो क्या रेट आपने देखा है, और मतलब क्या रेट में ये बिकता है, और क्या 1 एकड़ का प्रोडक्शन होता है? आप गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में जो है करीबन करीबन आप मान के चलो 120 से 150 क्विंटल तक माल निकाल सकते हो, अगर बढ़िया जमींदार है तो। अच्छा। अगर नॉर्मल जमींदार है तो 110 तक रह जाएगा। अगर पूरा मेहनत करता है जमींदार, खाद पानी टाइम टू टाइम दवाइयाँ रेगुलर डालता है, तो 150 क्विंटल तक आप माल ले सकते हो। अच्छा, हाँ, रेट डिपेंड करता है, हर साल का अलग अलग होता है रेट की, मैं कोई इसमें चर्चा नहीं करेंगे। आज ये वीडियो बन रही है 17 अक्टूबर को, तो आज का क्या रेट है मंडी रेट? आज अपनी जो फूल गोभी थी फिलहाल हासी मंडी में 43 रुपए किलो बिकी है। 43 रुपए किलो, यानी कि 43 हाँ, पर केजी के हिसाब से बिकी है, मतलब ठीक रेट है। हाँ, कुल मिला के मान सकते हो। अगर कहा जाता है कि जमींदार की गोभी अगर 20 रुपए किलो बिकेगी तो उसका जो है खर्चा निकल के अगली फसल की तैयारी के लिए उसके पास पेमेंट आ जाएगी। अच्छा अच्छा, 20 रुपए में भी लास्ट बिके तो भी फायदा है। फायदा है। कितना 1 एकड़ के हिसाब से पूरा खर्चा आ जाता है टोटल? 1 एकड़ के हिसाब से अगर मान के चलो शुरू से लास्ट तक का आप 70,000 रुपए मान सकते हो। 70,000 रुपए खर्चा आ जाएगा। हाँ, प्रॉफिट कितना आ जाता है? प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट डिपेंड करता है भाव के ऊपर, भाव पे। बिल्कुल, जैसे अभी मैंने बताया कि अभी रेट चल रहा था 53, लेकिन लास्ट आप रेट बता दो, 20 रुपए केजी भी बिकेगा तो कितने? 20 रुपए केजी भी बिकेगा तो आपका जो किला है करीबन करीबन 2.5 से 3 लाख के करीब हो जाएगा। 2.5 से 3 लाख रुपए दे जाएगा। हाँ, दे उसमें से हम 70,000 रुपए खर्चा काट दो आप। ठीक है, तो मोटा मोटी ये है अपना 1.5 से प्लस जाएगा, 1.5 से 2 है ना, जाएगा। तो मतलब ये आपको प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ, तो अच्छी फसल है वैसे तो किसान भाइयों के लिए। अगर अगर कोई मेहनत करने वाला किसान है और सब्जी की ओर आना चाहता है तो कर सकता है शुरुआत। मैं कहना चाहूंगा शुरुआत करे, कम से करे, फिर बढ़ते चले जाएं। पहले 1 बीघे में लगा ली, फिर धीरे धीरे बढ़ाता जाए, 1 कनाल 2 कनाल, है ना। बिल्कुल, ठीक है। और बाकी भाई की नर्सरी है, मैं पूरे एड्रेस और स्क्रीन पे नंबर दे दूंगा, भाई से आप विजिट करके भी आपके पास ले जा सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं। और बाकी मैं देख रहा था ऑनलाइन भी, है ना, लोग लखनऊ तक मंगा रहे हैं, है ना, बिल्कुल, बहुत दूर दूर तो आप वहाँ भी ट्रांसपोर्ट भी कर देते हैं भाई हर जगह अगर पे। मान लो कोई जमींदार भाई नहीं आ सकता है और वहाँ की सर्विस है तो हम उनके पास भेज देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी अगर भाई किसी भाई को बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो के थ्रू भी सीख सकता है। साथ में इन भाई से भी, जैसे आपसे कैसे संपर्क करें, मतलब फोन नंबर पे अगर कॉल ना उठा पाओ आप, कॉल ना उठाए तो जो है व्हाट्सएप पे है मेरे पास, उसी नंबर पे चलेगा तो व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं, कोई बीमारी आए तो वो उनकी फोटो वगैरह भेजो व्हाट्सएप पे, जानकारी पूरी मिलेगी। बिल्कुल भाई, देखो भाई ने ईमानदारी से बता दिया, अगर कोई भाई के अगर रोग वगैरह आ रखा है गोभी की खेती में तो भाई को सिर्फ फोटो भेज दो आप, अपने आप भाई थोड़ा रिप्लाई दे देंगे, क्योंकि देखो बिजी रहते हैं, बड़े मुश्किल से हम आज इनको मतलब मिलके वीडियो बना पाए हैं, काफ़ी बिजी थे। तो भाई धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमारे चैनल पे आने के लिए। और भाई और कौन सी आप पौध तैयार करते हो? मैं देख रहा हूँ काफ़ी और भी पौधा आप, है ना, इसमें लगा रखी है आपने, जो देखो वो मौसम के हिसाब से चलती है, जैसे गर्मियों में ज़्यादातर चलेगी जो फूल गोभी की, और इसके अलावा टमाटर की और टमाटर की। और सर्दियों आ जाते हैं, अभी जैसे कि मिर्च का सीजन आ जाएगा, टमाटर का सीजन आ जाएगा, गोभी तो 12 मासी चलती है। अच्छा, ये चलती रहे, वो चलती है सीजन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से। बाकी जिस टाइम जो सीजन होगा हम कोशिश करेंगे आपकी वीडियो कवर करने की। बिल्कुल। और भाई के पास में आया करेंगे जरूर। और अगर भाई आप चाहते हो कि मैं फुल सीरीज लेके आऊँ गोभी की खेती पे, तो एक दिन हम स्पेशल टाइम निकाल के आएंगे, लेकिन उसके लिए क्या आपको कमेंट करने पड़ेंगे, दब के कमेंट करने पड़ेंगे चैनल पे नीचे कि भाई से वो करवाओ, हमें रूबरू करवाओ, तो हम कोशिश करेंगे गोभी खेती
खेती पे और अच्छे से जानकारी पार्ट्स में देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ठीक है, तो धन्यवाद विजय भाई इतनी अच्छी धन्यवाद जानकारी भाई साहब। देने के लिए और मेरे लिए समय निकालने के लिए और बहुत- मेरे चैनल पे आने के लिए। बिल्कुल। ठीक है, और भाई का चैनल भी है, आप एक बार अपने चैनल का नाम और बता दो। मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल है HR फार्मिंग हरियाणा खेती के नाम से, और फेसबुक पेज है विजय सैनी व्लॉग के नाम से। ठीक है, बाकी भाई का जो चैनल है ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है शेयर करें वीडियो को, और चैनल को शेयर करें ताकि उनकी रीच बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू भाई। थैंक यू, राम राम।